नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कालिदास विरचित महाकाव्य रघुवंश के बारे में सामान्य चर्चा की थी। आज हम आपके कोर्स में जो छठा सर्ग लगा हुआ है रघुवंश का, उसका प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर प्रसंग क्या चल रहा है कि राजकुमार अज का मंडप में आगमन हुआ है। इंदुमती, राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर चल रहा है, मतलब हो रहा है। महाराजा बैठे हैं और उसी मंडप में राजकुमार अज का आगमन हुआ है। तो अब हम ये रघुवंश का जो छठा सर्ग है उसका पहला श्लोक देखेंगे। स तत्र मंचेषु मनोज्ञवेशान् सिंहासनस्थान उपचार वत्सु वैमानिकानां मरुतां पश्य दाकृष्टलीला नरलोकपालान्। तो इसमें कह रहे हैं कि स यानी वह राजा अज, महाराज रघु के पुत्र ने वहाँ पर कहाँ, स्वयंवर के सभा मंडप में उपचार वत्सु अपने योग्य, अपने जो राजा हैं वो अपने योग्य सजे हुए, सिंहासन मंचेषु सिंहासन स्थान, मंचों पर, जो उनके योग्य सजे हुए मंचों पर, सिंहासनों पर आसीन, सिंहासन स्थान, मनोज्ञ वेशान, मनोज्ञ वेश को धारण किए हुए सुंदर वेशधारी राजाओं को, वैमानिका नाम विमानों में घूमने वाले, मरुताम जो देवता हैं उनकी आकृष्ट लीला, उनकी जो शोभा है उसका भी हरण करने वाले। तो जो सुंदर वेशधारी राजा हैं वो किस प्रकार से लग रहे हैं, उनको कैसे देखा है राजा अज ने, राजकुमार अज ने, तो वो कह रहे हैं कि वेशधारी राजाओं को विमानों में घूमते हुए देवताओं की शोभा का अपहरण किए हुए के समान नरलोकपालान राजाओं को अपश्यत देखा। तो वहाँ जब राजकुमार जो अज हैं, महाराज रघु के जो पुत्र हैं, वो स्वयंवर सभा में उन्होंने प्रवेश किया है, तो उन्होंने मंडप में अपने अपने योग्य सजे हुए मंचों पर विद्यमान, सिंहासनों पर आसीन सुंदर वेशधारी राजाओं को कैसे देखा है, विमानों में घूमते हुए देवताओं की शोभा का अपहरण किए हुए के समान देखा। तो वहाँ पर जो, अर्थात इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि सुसज्जित मंचों पर विद्यमान जो सिंहासन थे, वहाँ पर बैठे हुए राजा लोग इस प्रकार दिखाई दे रहे थे मानो देवता लोग अपने विमानों में घूम रहे हो। उनके विमानों में अवस्थिति की यहाँ तुलना की गई है। तो वहाँ पर जो राजा हैं वो देवताओं के समान वहाँ उस मंडप में प्रतीत हो रहे हैं। इस श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों जो छंद हैं उन दोनों का संयोग होता है। इन दोनों को मिलाने से उपजाति छंद बनता है। तो यह है छठे सर्ग का पहला श्लोक है जिसमें हमने पढ़ा और जिसमें उपजाति छंद है। जो वहाँ पर स्वयंवर में आए हुए जो राजा हैं उनकी देवताओं से यहाँ तुलना की गई है। अगला श्लोक देखेंगे। रतेर गृहीतानुनयेन कामं प्रत्यर्पित स्वांगमिवेश्वरेण काकुत्स्थम आलोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमति निराशम। अब यहाँ कह रहे हैं कालिदास की रतेः गृहीतानुनयेन, रति की अनुनय को स्वीकार करके, कामदेव की पत्नी रति के बहुत अनुनय विनय को स्वीकार कर, ईश्वरेण प्रत्यर्पित स्वांगम, ईश्वर यानी भगवान शंकर ने स्वयं का सुंदर वर्ण देकर मानो कामम इव दूसरे कामदेव के समान काकुत्सम उस राजा अज को उत्पन्न कर दिया है। उस काकुत्स वंश में उत्पन्न है, इसलिए इनको काकुत्स वंश में उत्पन्न है इसलिए काकुत्स कहलाए। तो उन राजकुमार अज को द्वितीय कामदेव के रूप में उत्पादित किया है। ऐसे राजकुमार अज को आलोकयताम देखते हुए
नृपाणाम मनः, राजाओं का मन, इंदुमतिर निराशम बभूव, इंदुमती की ओर से निराश हो गया। यानी कि अब ये जो राजकुमारी इंदुमती है वो तो इतने सुंदर, इतने योग्य जो ये राजकुमार अज है, जो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे दूसरा ही कामदेव आ गया हो, ऐसे राजकुमार अज का ही वरण करेगी, हमारा वरण नहीं करेगी। तो इस कारण से ऐसे राजाओं के मनोभाव से ऐसे प्रकट हो रहा था कि वो अब राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में निराश हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब हम इस स्वयंवर में आना हमारा मतलब कोई सार्थक सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि राजकुमारी तो इतने सुंदर इस राजकुमार का ही वरण करेगी, हमारा वरण नहीं करेगी। यहाँ पर राजकुमार अज का सौंदर्य अतिशय प्रकट हो रहा है और साथ ही अग्रिम वृत्तांत की भी सूचना यहाँ सहेतुक प्रस्तुत कर दी गई है इस श्लोक में। अब यहाँ पर एक पौराणिक कथा है, इस जो कहा है, जो रति का जो यहाँ उल्लेख आया है दूसरे काम के रूप में राजकुमार अज को बतलाया है, या शंकर महादेव का जो यहाँ उल्लेख आया है, तो यहाँ एक पौराणिक कथा है वो हम जान लेते हैं। यहाँ है कि भगवान शंकर की प्रथम पत्नी का नाम सती था, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। अपने पति के अपमान को न सहकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण छोड़ दिए थे। वही पुनः हिमालय के घर में उमा के रूप में उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने सती के देहांत से खिन्न होकर पुनः विवाह न करने का निश्चय कर समाधि लगा ली। इधर ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सशक्त तारकासुर ने सर्वत्र उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया, जिसका संहार परम आवश्यक हो गया। देवताओं के कारण पूछने पर ब्रह्मा जी ने बतलाया कि उसका संहार शिवपुत्र ही कर सकता है, परंतु शिवजी ने द्वितीय विवाह न करने का निश्चय कर लिया है, तब पुत्रोत्पत्ति कैसे संभव हो सकती है। इधर महर्षि नारद के संकेत से पर्वतराज ने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शंकर की भावी पत्नी की आशा में उनकी सेवा में भेजना प्रारंभ कर दिया। अवसर पाकर इंद्र ने कामदेव को समझाकर पार्वती के सानिध्य में भगवान शंकर पे अपना अस्त्र फेंकने का आदेश दिया। कामदेव ने कैलाश में पहुंचकर अपने मित्र वसंत की सहायता से समुचित वातावरण का निर्माण कर योग्य अवसर के उपस्थित होने पर अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया। किंचित विचलित धैर्य भगवान शंकर ने जब इस विकृति का कारण जानना चाहा, तो सामने आम्र वृक्ष पर पत्तों के झुरमुट में छिपे कामदेव को देख लिया और अकस्मात क्रुद्ध होकर तीसरे नेत्र की अग्नि से उसे भस्म कर दिया। अपने पति के इस प्रकार भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी रति ने बहुत विलाप किया और उसके पुनर्जीवन के लिए भगवान शंकर से अनुनय विनय की। तो कवि इस श्लोक में यही कल्पना कर रहा है कि मानो रति की अनुनय विनय से प्रसन्न होकर ही भगवान शंकर ने कुमार अज के रूप में कामदेव को उत्पन्न किया है, क्योंकि कुमार अज कामदेव के समान ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये पौराणिक कथा भी यहाँ पर है, जिसके बारे में हमने अभी जान ही लिया है। और इसमें छंद वही है, यहाँ इसमें ये है कि जो छंद है ये इसमें चलेगा यही आगे भी, तो इसमें भी उपजाति ही छंद है। और इसके आगे के जो श्लोक हैं वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।